ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तरक्की पजीर हिंदुस्तान की तामीर में नौजवानों का किरदार बहुत अहम है। नौजवान जब यकजहती के साथ मुल्क के आगे के सफ़र के लिए गौर व फिक्र करते हैं तो यकीनी तौर पर इसके पुख्ता नताइज निकलते हैं। उन्होंने कहा कि अगले साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती के मौके पर 11 और 12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में नौजवान ख्यालात का महाकुंभ होने जा रहा है और इस पहल का नाम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। इसमें नौजवानों को डायरेक्ट हमारे सामने अपने आइडियाज़ रखने का मौका मिलेगा। वज़ीर आज़म आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए आवाम को खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसे कितने ही नौजवान हैं जो बगैर किसी मफाद के माशरे के लिए काम कर रहे हैं। मुझे ये जानकर अच्छा लगा, कुछ युवाओं ने समूह बनाकर इस तरह की बात को भी एड्रेस किया है। जैसे लखनऊ के रहने वाले वीरेंद्र हैं, वो बुजुर्गों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के काम में मदद करते हैं। अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने से चीजें बहुत ही सरल हो गई हैं। बुजुर्गों को बैंक नहीं जाना पड़ता, बुजुर्गों को टेक्नोलॉजी की वजह से कोई दिक्कत ना आए, इसमें वीरेंद्र जैसे युवाओं की बड़ी भूमिका है। वो अपने क्षेत्र के बुजुर्गों को इसके बारे में जागरूक करते रहते हैं। इतना ही नहीं, वो बुजुर्गों को टैक्स सेवी भी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने डिजिटल अरेस्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के जराइम का सबसे ज़्यादा शिकार बुजुर्ग होते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें बेदार करें और साइबर फ्रॉड से बचने में मदद करें। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस मुहिम में पूरे मुल्क के कोने कोने से लोगों ने पुरजोश अंदाज में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस मुहिम में हमने 100 करोड़ पेड़ लगाने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। वज़ीर आज़म ने आज NCC डे के मौके पर अपने NCC के दिनों को भी याद किया। वज़ीर आज़म ने हमारे आसपास बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने में गौरैया के खुसूसी ताउन का भी जिक्र किया। उन्होंने आवाम से इस मुताल्लिक कोशिशें करने और गौरैया के रहने और खाने का इंतजाम करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि इससे यकीनी तौर पर गौरैया फिर से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। वज़ीर आज़म ने साफ सफाई का जिक्र करते हुए कहा, साफ सफाई को लेकर यूपी के कानपुर में भी अच्छी पहल हो रही है। यहाँ कुछ लोग रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं और गंगा के घाटों पर फैले प्लास्टिक और अन्य कचरे को उठा लेते हैं। इस समूह को कानपुर प्लॉगर्स ग्रुप नाम दिया गया है। इस मुहिम की शुरुआत कुछ दोस्तों ने मिलकर की थी। धीरे धीरे ये जन भागीदारी का बड़ा अभियान बन गया। इस कचरे से रिसाइकल प्लांट में ट्री गार्ड तैयार किए जाते हैं, यानी इस ग्रुप के लोग कचरे से बने ट्री गार्ड से पौधों की सुरक्षा भी करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसी कोशिशों से हिंदुस्तान की सफाई मुहिम को रफ्तार मिलती है और ये मुसलसल चलते रहने वाली मुहिम है। रियासत की 9 असेंबली सीटों पर हुए ज़मीनी इंतखाब में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इत्तेहाद ने जीत दर्ज की है। कल हुई वोट शुमारी में फूलपुर, कटेरी, मंजवा, कुंदर की गाजियाबाद और खैर सीट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों ने फतेह हासिल की और मीरापुर सीट से रालोद उम्मीदवार को कामयाबी हासिल हुई। करहल और सीसामऊ सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी का सेहरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सर बांधा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पर आवाम को यकीन है और ये जीत उसी का सबूत है। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास कल से शुरू हो रहा है। हुकूमत ने सरमाई इजलास से कबल आज सभी सियासी पार्टियों की मीटिंग तलब की थी, जो मीटिंग अभी जारी है। मीटिंग की सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह कर रहे हैं। मीटिंग में हुकूमत सेशन के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कामकाज ठीक ढंग से यकीनी बनाने के लिए सभी सियासी पार्टियों से ताउन मांगेगी। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट का यह सरमाई इजलास कल से शुरू होगा, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। 26 नवंबर को यौम आइन के मौके पर पार्लियामेंट की मीटिंग नहीं होगी। दूरदर्शन लखनऊ के 50वें यौम क़याम पर आज सीनियर थिएटर अदाकार डॉक्टर अनिल रस्तोगी को DDUP लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। ओलंपियन सुधा सिंह को मिलेगा DDUP खेल एजाज। बदायूं जिले के दातागंज थाना हल्के के गांव मुंडा में एक टैक्सी कार जेर तामीर पुल से नीचे गिर गई, जिससे इस हादसे में 3 अफराद जाँ बाख हो गए। मौके पर पहुंचकर पुलिस बचाव के कामों में लगी है। आज शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी को हर साल शहीदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर गुरु तेग बहादुर को खराज अकीदत पेश किया। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा, श्री गुरु तेग बहादुर ने इंसानियत और मजहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।